पर प्रश्न भी कैसा। कोई भी प्रश्न किसी से पूछा जाए तो उसकी तीन विधाएं हैं, तीन विधा, तीन नियम उस प्रश्न को पूछने के। एक तो हम जो प्रश्न पूछें वो प्रश्न सहज हो, बना बनाया बनावटी प्रश्न न हो, सहज सुहाना। दूसरी बात, प्रश्न सुखदाई हो, सामने वाले को परेशान करने वाला ना हो, सुखदाई हो। और तीसरी बात, प्रश्न संत सम्मत हो, शास्त्र सम्मत हो। ये तीन प्रश्न की विधा है। पार्वती जी ने प्रश्न पूछा तो शिव जी बड़े खुश हुए और कहा, उमा प्रश्न तव सहज सुहाए, सुखद संत सम्मत मोहि भाए। तुम्हारा प्रश्न सुखद है, संत सम्मत है, मुझे अच्छा लगा। अर्जुन के प्रश्न कृष्ण भगवान को अच्छे लगे, सुखद थे, संत सम्मत थे, सहज थे। कई लोग प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर उनके दिमाग में पहले से होता है, पर सामने वाले की परीक्षा हेतु प्रश्न पूछते हैं। वो प्रश्न सुखद नहीं माना जाएगा, सहज नहीं माना जाएगा और संत सम्मत नहीं माना जाएगा। अर्जुन के प्रश्न सभी सुखद, सहज, संत सम्मत थे। इसलिए समाधान भी बड़ा सुंदर श्री कृष्ण ने दिया है। जप करने की रुचि अर्जुन की इतनी थी कि जब वे सोते थे तो भी उनकी श्वास में भगवान का नाम चलता था, इतनी रुचि थी। आजकल लोगों को रुचि कईयों को ऐसी होती कि सपने भी ऐसे अटपटे आते हैं। एक आदमी ने अपनी पत्नी को कहा आधी रात को नींद में से उठकर कि मुझे चश्मा ला कर दे। पत्नी ने कहा अभी नींद में से उठकर चश्मा क्यों याद आया, क्या जरूरत है, सो जाओ। बोले नहीं, चश्मा दे तू। क्यों? बोले मैंने सपना देखा, देवता मेरे को बहुत सारे रुपए दे रहे थे, पर चश्मा नहीं पहना था तो दिख नहीं रहा था कि इधर से लूं कि ऐसे लूं, चश्मा ला जल्दी। पत्नी हंसने लगी और चश्मा ला कर दे दिया। वो चश्मा पहन के सो गया, पर थोड़ी देर के बाद कहता है कि तू पागल है, चश्मा लाने में देर कर दी ना, देवता चले गए, रुपए दिए बिना ही चले गए। तो जगत की सत्यता दिल दिमाग में है तो रात को सपने भी आदमी ऐसे ही देखता है। पर भगवान की सत्यता हो और जप में रुचि हो तो सपने में देवी देवताओं के दर्शन पाता है व्यक्ति, कुछ शुभ संकेत पाता है व्यक्ति। जैसे त्रिजटा ने स्वप्न देखा कि एक वानर आया है और उसने राक्षसों को मारा है, लंका को जला दिया है, फिर बाद में रावण भी मारा जाता है और विभीषण लंका का राजा बनता है। तो कैसा सुंदर संकेत उसको पहले से प्राप्त हो गया था। स्वप्ने वानर लंका जा रही। अहमदाबाद में एक आदमी को पहले से संकेत मिल गया। वो रोज गुरुदेव से कहता था कि मेरे घर पधारो, मेरे घर को पवित्र करो। गुरुदेव ने कहा ठीक है, देखेंगे जब समय मिलेगा तो।
अब उसके दिल दिमाग में यही चलता रहता था, गुरुदेव मेरे घर कब आए, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। राम जी कहते हैं, जब वशिष्ठ जी राम जी के निवास पर आए तो राम जी वशिष्ठ जी को कहते हैं, सेवक के घर स्वामी का आगमन ये सब मंगलों का मूल है। तो सपना देखा उस व्यक्ति ने, मैं उस व्यक्ति को जानता था इसलिए कह रहा हूं कि वो अब इस दुनिया में नहीं, बड़ी उम्र के थे तब, सन 83-84 की बात है। तो उन्होंने एक दिन सपना देखा कि गुरुजी मेरे घर आए। चिंतन वही चलता था तो स्वप्ना भी वही देखा। आजकल सपने भी कई लोग बेचारे बताते हैं कि ऐसे हटपटे कि गहराई में क्या है इससे पता चलता है। सुषुप्ति स्वप्न बिना की और जागृति जिसकी संकल्प बिना की है, समझो उसका बेड़ा पार है। ध्यान न दिया तो फिर से कहता हूं, सुषुप्ति जिसकी स्वप्न बिना की हो और जागृति जिसकी संकल्प बिना की हो, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, उसका कल्याण है। पर जागृति ही बेकार की बातों को सोचते हुए बीत जाती है। दिमाग में हनुमान चालीसा नहीं गूंजती, प्रश्न चालीसा गूंजती रहती है। उत्तर आते हुए भी वो व्यक्ति उत्तर से वंचित रह जाता है। तो उस आदमी ने स्वप्न देखा, गुरुदेव मेरे घर आ गए और गुरुदेव ने कहा कि उठ जल्दी अपनी होटल पे जा। उसकी होटल थी, होटल भी मैंने देखी उसकी, गया नहीं था, ऐसे राह से गुजर रहा तो बताया तो ये होटल है उनकी। तो गुरुदेव ने कहा कि जा जल्दी तेरी होटल पे पहुंच जा और जितना दूध आया है होटल पे सारा के सारा दूध फिकवा दे। उसने पूछा क्यों? गुरुजी ने कहा बस क्यों मत पूछ, मैंने कहा ना फिकवा दे। उसकी आंख खुली तो घड़ी में टाइम देखा 4 बज चुके थे, प्रभात का स्वप्न था। तैयार होकर वो होटल पे पहुंचे, नौकरों को कहा कि दूध सारा फेंक दो। क्यों? बोले गुरुजी ने कहा है। गुरुजी सुबह सुबह आपके घर कब आ गए? बोले गुरुजी ने स्वप्ने में संकेत दिया है। नौकरों ने सोचा कि दूध फेंकने से पहले, ढोल देने से पहले छान कर देखें कि गुरुजी ने क्यों कहा, कुछ तो होगा। तो जब दूध छाना गया तो उसमें बड़ी छिपकली मरी हुई पड़ी थी। तब उनको हुआ कि अगर गुरुजी का संकेत नहीं मिलता और उस दूध की चाय या कॉफी बनाकर ग्राहकों को देते तो फूड पॉइजनिंग हो जाता, हथकड़ियां लग जाती, जेल जाना पड़ता। तो जिसके दिल दिमाग में भगवान की और गुरु की सत्यता भरी हुई हो, उसको ऐसे दिव्य संकेत प्राप्त पहले से होते हैं, पर वो व्यक्ति उनके अनुसार चलता है, उसके द्वारा दूसरों को प्रभावित करके अपनी टुकड़ी बढ़ाने के चक्कर में नहीं पड़ता है। दूसरों को प्रभावित करने के लिए कुछ भी जो बोलता है वो आदमी भरोसे के लायक नहीं है, और मेरे से प्रभावित हो जाए उसके जैसा कोई घटिया सोच का आदमी नहीं है। कोई मुझे देखे तो प्रभावित हो, कोई मुझे सुने तो प्रभावित हो। तो ये तो कालनेमी है, साधु नहीं है। कालनेमी साधु का रूप लेकर बैठा था
कि हनुमान जी मेरे को देखें तो मेरे से प्रभावित हो जाएं, पर हनुमान जी प्रभावित नहीं हुए। सच्चा आदमी ठग से कभी प्रभावित नहीं होगा। हनुमान जी उसको पहचान गए, उसके दुर्भाव को पहचान गए और कालनेमी को मारकर समय से पहले औषधि लेकर लक्ष्मण जी के वहां पहुंच गए, लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। तुलसीदास जी ने क्या सुंदर संकेत किया है कि काल नेमि कलि कपट निधानु नाम सुमति समरथ हनुमान। ये कलयुग क्या है? बोले ये काल नेमी है, तरह तरह से ठगता है, तरह तरह के प्रसंग हमारे जीवन में ला देता है। पर नाम सुमति समरथ हनुमान, भगवान का नाम जो है वो समर्थ हनुमान जी की तरह है। जैसे हनुमान जी कालनेमी के द्वारा ठगे नहीं गए, अपितु उसको सबक सिखाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाने में सफल हो गए, समय से औषधि पहुंचा दी। ऐसे ही जो नाम का सहारा लेता है, ईश्वर के नाम का जप करता है, तो वो भी इस कलयुग रूपी काल नेमी के द्वारा ठगा नहीं जाएगा। चाहे काम क्रोध, इसके द्वारा ये काल नेमी ठगता ही तो है। ईर्ष्या द्वेष लोभ आदि इसके द्वारा ठगे जाते हैं, पर गुरु से भगवान नाम लिया है, उसका जप करते हैं और उस जप में कभी ऊबते नहीं हैं, थकते नहीं हैं। लोग देखो पार्टियों में नहीं थकते हैं, खाने पीने में नहीं थकते हैं। एक आदमी किसी की शादी में गया तो 7 बजे पहुंचा और उसने खाना शुरू किया। कभी दही बड़ा खाए, कभी कचौरी खाए, कभी समोसा खाए, कभी मिठाई खाए, कभी बर्फी खाए, कभी बेसन की बर्फी खाए, कभी पूरी सब्जी खाए, कभी छोले भटूरे खाए। 9 बज गए, 7 बजे से 9 बज गए। कभी कुछ थोड़ा खा रहा है, कभी कुछ। एक आदमी देख रहा था कि ये परेशान भी हो रहा है पर खाए भी जा रहा है, बात क्या है? पूछा कि तुम 7 बजे से मैंने देखा शुरू किया तुमने, और परेशान भी दिख रहे हो और खाते भी जा रहे हो, बात क्या है? उसने कहा मेरे पास शादी का कार्ड आया था और उसमें लिखा था 7 से 10 खाने का टाइम। परेशान हो गया हूं, इन्होंने 3 घंटे खाने का टाइम क्यों लिखा? 9 बज गए, अभी 1 घंटा और मेरे को खाना पड़ेगा, मेरा पेट फटने को है, क्या करूं? अरे तेरे लिए 3 घंटे खाने का नहीं लिखा है, ये तो 3 घंटे में कोई भी आ जाए मेहमान तो खाए। उसको लगा 7 से 10 3 घंटे खाना ही है बस। ये आदमी अपने को बेवकूफ लगता है, पर संसार में जो केवल खाना पीना घूमना फिरना इसमें लगा हुआ है, समझो वो उसी की तरह है। 7 से 10 खाने का टाइम। अरे ये जिंदगी केवल खाने पीने घूमने फिरने के लिए नहीं, भक्ति करने के लिए है, कुछ परोपकार का काम करने के लिए है। जैसे मुझे अभी बताया, देवास से बहन जी आई हैं, महापौर जी, ये भलाई का काम करने के लिए इधर आई हैं। तो भलाई का काम करने के लिए इनको वहां से यहाँ दूर नहीं लगा, पर बापूजी का मार्गदर्शन इनको अच्छा लगा कि गुरुजी कोई सही बात बताएंगे। तो महापौर का पद है पर जीवन में पद का मद नहीं है, तो दूर से आकर भी ये यहाँ पर बैठे हैं। क्यों? कि ईश्वर इनके द्वारा कोई अच्छा काम कराना चाहता है, इसलिए ईश्वर ने इनको इस अच्छी जगह पर बैठने को प्रेरित कर दिया। ये ईश्वर की कृपा है। भगवान जब किसी को और ऊंचा उठाना चाहते हैं तो उनको ऐसी ऊंची जगहों पर पहुंचा ही देते हैं। महापुरुष संपर्कः कस्य न उन्नति कारणम। ऊंची आत्माओं का संग किया तो उन्नति क्यों नहीं होगी? गगन चढ़ही रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलही नीच जल संगा। मिट्टी हवा का संग करती है तो आकाश में उड़ती है,
और आकाश में उड़ते उड़ते वो मिट्टी किसी देवी देवता की प्रतिमा पर जा गिरे तो देव देवी की पूजा के साथ मिट्टी भी पूज्य हो जाती है, पर वही मिट्टी पानी का संग करे तो कीचड़ हो जाती है और लोगों के पैरों में कुचली जाती है। तुलसीदास जी ने इसलिए कहा कि हे भगवान, तू मुझे नरक में भेज दे, मैं खुश रह लूंगा, पर बुरे आदमियों की संगति मत देना, क्योंकि नरक में रहूंगा तो मेरे पाप कटेंगे, बुरे की संगति से मेरे पाप और बढ़ जाएंगे। इसलिए बचा दाता, दुष्टों की संगति मत दे। अब आप देखो, एक बात ये है कि सत्संग तो कई लोग सुनते हैं, फिर भी सब उन्नत क्यों नहीं हो पाते हैं? क्या वजह है इस बात की? क्या कारण है कि लोग सत्संग के द्वारा सब उन्नत नहीं हो पाते हैं? अब देखो, बापूजी सत्संग करते हैं तो हम लोग जितने यहाँ बैठे होते हैं वो तो सुनते ही हैं, पर इंटरनेट के जरिए कई लोग सुनते हैं और कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले भी सुनते हैं, पर वो लोग बापूजी की वाणी का अर्थ ठीक वैसा लगाते हैं जैसा वशिष्ठ जी के सत्संग का अर्थ दुष्ट मंत्रा ने लगाया था। मैं आपको उसका एक प्रसंग सुनाऊं। वशिष्ठ जी रोज सत्संग करते थे, तो सत्संग सुनने के लिए राम जी भी बैठते थे, भगवान राम खुद बैठते थे, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न, कौशल्या माता सब बैठते थे। सत्संग जब पूरा हो जाता था तो राम जी अपने तीनों भाइयों को साथ लेकर सत्संग में आज हमने क्या सुना उसकी चर्चा करते थे। अब देखो, सत्संग में क्या होता है कि शब्द तो थोड़े होते हैं पर अर्थ अमित होता है, बहुत ज्यादा होता है। वैसे अगर देखा जाए तो एक शब्द या एक वाक्य का शब्दकोश में उसका अर्थ भी थोड़ा सा ही होगा, परंतु रामचरितमानस में लिखा है कि अर्थ अमित और आखर थोड़े, अर्थ अमित अति आखर थोड़े। गुरुदेव भी जब बोलते हैं तो शब्द कम होते हैं और उन शब्दों का ही अर्थ अगर हम शब्दकोश में खोजें तो अर्थ भी बहुत कम मिलेगा, पर बापूजी के कहे गए कम शब्दों के पीछे जो भलाई का भाव होता है वो अमित होता है, वो थोड़ा नहीं होता है, वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो एक सीमा में बंधे हुए नहीं है। भगवत तत्व विराट है, अस्तित्व विराट है, तो उसका जिन्होंने मैं रूप से अनुभव किया तो उनके द्वारा कहे गए शब्द का अर्थ भले थोड़ा हो पर उसके पीछे जो भाव है वो अमित है, बहुत ज्यादा है, बहुत विशाल है, विराट है। दायरा दिल नहीं है, दरिया दिल है। और दरिया भी पंजाब का दरिया छाप नहीं, पंजाब का दरिया एक नदी को दरिया बोलते हैं, पर दरिया मीन्स समुंदर, सागर। अर्थ अमित अति आखर थोड़े। और बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? समय समाज धर्म अविरोधा, बोले वचन रघुवंश पुरोधा। वशिष्ठ जी कैसे बोलते थे? समय समाज और धर्म के अविरुद्ध। कई लोग समय के अनुरूप नहीं बोल पाते, समाज का भला किसमें है, हम ये आंदोलन चला रहे हैं, हम ये आंदोलन चला रहे हैं। अरे समाज को आंदोलनों की जरूरत नहीं है, वैसे ही समाज के लोग परेशान बहुत हैं। नेताओं के आंदोलनों से तो बहुत परेशान हो जाते हैं लोग। हड़ताल है, भारत बंद का ऐलान है। अरे भारत बंद का ऐलान करते हो ना समझो, जरा तो सोचो, एक दिन अगर भारत बंद रहे तो भारत देश को कितना घाटा है। ये समझदार आदमी कोई भी हिसाब लगा सकता है। एक दिन अगर कोई पार्टी वाले देश बंद का या राज्य बंद का ऐलान करते हैं तो कितना नुकसान होता है। दूध दही का बिगाड़, फलों का बिगाड़, सब्जियों का बिगाड़, बीमार लोगों को परेशानी, दवाइयां न मिल पाए, बच्चों को दूध न मिल पाए, और कई हैं। आप अब अंदाज लगा सकते हैं कितना घाटा है।
पर विदेशों में इस बात में वो लोग समझदार हैं। सत्ताधीश पार्टी का कोई दूसरे विपक्ष वाले विरोध करना चाहते हैं तो काले झंडे दिखा देते हैं, बस। देश बंद का ऐलान नहीं करते, क्योंकि उनको पता है ये बेवकूफी है। अगर सत्ताधीश व्यक्ति सत्संग सुनना जरूरी समझे ना, तो उसके द्वारा ये बेवकूफियां नहीं होगी। उसके द्वारा समाज के पोषण का काम होगा, न कि समाज के शोषण का। बापूजी की वाणी में यह दम है कि गांधी जी ने जो 7 सामाजिक पाप गिनाए थे वो समाज से नष्ट हो सकते हैं। गांधी जी ने कहा था ये 7 सामाजिक पाप हमारे समाज से दूर होने चाहिए। और वो 7 सामाजिक पाप है: सिद्धांत के बिना राजनीति, कर्म के बिना धन, त्याग के बिना पूजा, चरित्र के बिना धन, मानवीयता के बिना विज्ञान। कितने गांधी जी ने सामाजिक पाप कैसे गिनाए। नैतिकता के बिना व्यापार। विदेशी कंपनियां, जो एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब तो कितनी है। मैकडोनल्ड, सबसे घटिया मैकडोनल्ड का खाना, स्वाद में अच्छा लगे, स्वास्थ्य का सत्यानाश कर दे। और हमारे देश के जवान, कॉलेजों वाले, वो उधर ही जाके खाते हैं। सैंडविच, पिज्जा और बर्गर खाने में अपने को बड़ा मानते हैं। गांधी जी अगर आज होते तो गांधी जी 3 बंदर की जगह 2 बंदर और बिठा देते। पहले तो गांधी जी के बंदर 3 सीख यही देते अनमोल: बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। पर आज अगर महात्मा गांधी जी होते तो 1 चौथा और बिठाते। वो पेट पे हाथ रख के बैठा होता और उसके नीचे ब्रैकेट में लिखा होता बुरा मत खाओ। पिज्जा, बर्गर पेट में करते हैं गड़बड़, मत खाओ। 5वां बंदर गांधी जी बिठा देते और वो हृदय पे हाथ रख के बैठा होता कि बुरा मत सोचो प्यारे, बुरा मत सोचो, मंत्रा मत बनो। कि कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, कद्रू और विनता। एक दिन कद्रू ने विनता को अपनी दासी बनाने के गलत इरादे से एक प्रश्न किया कि सूर्य भगवान के रथ में जो घोड़े हैं उनकी पूंछ का रंग कैसा है। ये प्रश्न देखो आप, न सुखद है, न सहज है और न संत सम्मत है। प्रश्न की 3 विधा है, पर कईयों के प्रश्न ऐसे। तो विनता ने भी उसको कहा कि मुझे बताना है। बोले हाँ, अगर तू सही बता दे तो मैं तेरी दासी, अगर तेरा उत्तर गलत हो तो तू मेरी दासी। विनता ने शर्त मंजूर कर ली। कहा पहले तू बता। उसने कहा सफेद है, और था सफेद। पर कद्रू क्रूर स्वभाव की थी, विनता को अपनी दासी बनाना चाहती थी। कद्रू ने अपने पुत्र सर्पों को आदेश दिया कि जाओ, घोड़ों की पूंछ से ऐसे लिपट जाओ कि घोड़े की पूंछ का रंग काला दिखे। और काला दिखने लगा, सर्प लिपट गए। कहा देख, तूने कहा था सफेद, ये काला है, तू मेरी दासी। वो दासी बन गई। वशिष्ठ जी ने ये कथा सुनाई कि बाद में विनता के पुत्र गरुड़ हुए और गरुड़ ने अपनी मां का बदला लेने के लिए कद्रू के पुत्र सर्पों को मारा। फिर कालिय नाग की थोड़ी कथा सुना दी कि कालिय नाग भी कद्रू का बेटा वो यमुना में जाकर छुप गया। हम उस विस्तार में न जाएं, अभी जो कहना है वो कह दूं। कथा पूरी हुई। राम जी ने अपने 3 भाइयों को कहा कि बैठो, आज गुरु जी ने कथा सुनाई, उससे तुम लोगों ने क्या क्या अर्थ लिया बताओ। क्योंकि
अर्थ अमित अति आखर थोड़े। गुरु जी के कहने में उसका अर्थ बहुत अमित है, अति है। तो तुमने क्या अर्थ लिया बताओ। तो सबने कहा कि आप बड़े हैं, पहले आप बताओ। राम जी ने कहा कि विनता की ये भूल थी कि केवल दृष्टि को प्रमाण माना कि सफेद है, और फिर सर्प लिपट गए तो अच्छा, अरे तो काला है रंग, दृष्टि को प्रमाण मान लिया। तो विनता की ये भूल थी, दृष्टि को प्रमाण माना, और कद्रू कुमति की प्रतीक मानी जाएगी कि उज्ज्वलता को कृष्णता के रूप में दिखाना चाहा और दिखा दिया। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले आश्रम की गतिविधियों को उज्ज्वलता है पर कृष्णता का रूप दिखाते हैं, ये है वो है, ये है ना, ये ऐसे लोग कद्रू के ही बच्चे माने जाएंगे। तो भगवान राम कहते हैं उज्ज्वलता को कृष्णता के रूप में दिखाना चाहती है। सत्य की श्वेती मां को अपने द्वेष की काली मां के रंग से काला करना चाहती थी, वो कद्रू है। और विनता की ये भूल थी कि शास्त्र को प्रमाण न बनाकर केवल अपनी आंखों को ही प्रमाण मान लिया, ये गलती हो गई। अब देखो, बीच में मैं थोड़ी एक बात और जोड़ूं कि गरुड़ जी ने भी देखा कि भगवान राम नागपाश में बंधे हैं, और उनको संशय भी हो गया कि जिनका नाम लेने से जीव भवबंधन से छूट जाए वो नागपाश में कैसे बंध गया, संशय भी हो गया। परंतु गरुड़ जी को करोड़ करोड़ प्रणाम है कि गरुड़ जी ने अपनी दृष्टि को प्रमाण नहीं माना कि मैंने जो देखा वो मेरी दृष्टि सही नहीं है, गलत है। गरुड़ जी ने अपने मन में उठने वाले संशय पर श्रद्धा नहीं की, संशय पर संशय किया कि मेरे मन में जो संदेह आया वो गलत है, राम जी गलत नहीं हो सकते। तो गरुड़ ने क्या किया, कागभूषुंडी जी के पास गए, सत्संग सुना, संशय को मिटा दिया, संशय को रहने नहीं दिया, अपनी श्रद्धा भक्ति फिर जगा दी। और गरुड़ जी आज तक आदर के पात्र बने हुए हैं, भगवान के वाहन, सम्मान करने योग्य हैं गरुड़ जी। तो राम जी ने कहा कि संशय जीवन में आता है तो भ्रांति हो जाती है, और वो भ्रांतियां आदमी को दूर कर देती है सत्य से, सद्गुरु से, गुरु की कृपा से। तो भगवान ने ज्ञान में अर्थ लगाया। अब राम जी ने कहा भरत भैया तुम बताओ। भरत जी ने कहा कद्रू के मन में दुर्भाव था, पर उसके बेटों को अपनी माता की दुर्भाव वाली बात माननी ही नहीं चाहिए थी। किसी की कही हुई गलत बात क्यों माने, किस लिए माने? अगर वो अपनी मां की दुर्भाव वाली बात नहीं मानते तो बात इतनी बिगड़ती ही नहीं। किसी के मन में दुर्भाव है, द्वेष, और उसकी बात मानोगे तो झगड़ा बढ़ेगा। इसलिए किसी की बात धर्मानुकूल हो तो ही माननी चाहिए। भैया मैंने तो ऐसा अर्थ लगाया है। राम जी ने कहा बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक अर्थ लगाया। अच्छा शत्रुघ्न भैया तुम बताओ, तुमने गुरु जी की आज की इस कथा का क्या अर्थ लगाया, क्या प्रेरणा मिली तुमको? तो शत्रुघ्न जी कहते हैं कि विनता ने अगर होड़ न लगाई होती कि हाँ ठीक है मैं बताती हूं, जो जीतेगा हारने वाला उसकी, उस जीतने वाले की दासत्व स्वीकार करेगा। अगर विनता ने होड़ न लगाई होती तो उसको इतनी तकलीफ ही नहीं पड़ती। मैं तो ऐसा मानता हूं भैया कि आदमी को मौन रहना चाहिए, इन फालतू झंझटों में पड़ना ही नहीं चाहिए। भगवान का भजन करो, मौन रहो। शत्रुघ्न जी कहते हैं मुझे ये प्रेरणा मिली कि आदमी को मौन का महत्व समझना चाहिए, फालतू की बकवास में पड़ना ही नहीं चाहिए।
राम जी ने कहा ये भी ठीक है, ये भी बढ़िया बात है, शाबाश भैया शत्रुघ्न। अब लक्ष्मण जी की बारी थी कि भैया लखन तुम बताओ तुमने क्या प्रेरणा ली आज गुरु जी की कथा से। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया कद्रू और विनता का संघर्ष तो बुरा था, ठीक नहीं था, पर उसका बुरा परिणाम कद्रू के बेटे सर्पों को भुगतना पड़ा। बोले ठीक है ना, गरुड़ ने मारा उनको और कालियानाग को भी फिर कष्ट पड़ा, हम उस विस्तार में न जाएं। पर लक्ष्मण जी कहते हैं भैया कद्रू के पुत्र सर्पों को दुखद परिणाम भोगना पड़ा, पर तब एक सर्प और भी था जिसको परिणाम दुखद भुगतना नहीं पड़ा, और वो शेषनाग, उसको नहीं भुगतना पड़ा दुखद परिणाम। क्यों? क्योंकि वो भगवान से दूर नहीं हुए। दुखद परिणाम उसी को भोगने पड़ते हैं जो भगवान से दूर हो जाता है या भगवत सुमिरन से दूर हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को अपने मालिक के सुमिरन से कभी भी मुंह मोड़ना नहीं चाहिए। जो मुंह मोड़ेगा सुमिरन से उसको दुख भोगना पड़ेगा। शेषनाग ने मुंह नहीं मोड़ा तो शेषनाग को दुख भोगना नहीं पड़ा। सबने कहा वाह भाई वाह, लक्ष्मण जी ने भी कितना सुंदर अर्थ लगाया है, धन्य धन्य है। अब देखो ये चारों अर्थ अपनी अपनी जगह पर बड़े सुंदर हैं, पर अब देखो एक अर्थ मंत्रा ने क्या लगाया है, ये भी सुनिए। सत्संग तो सब लोग सुनते हैं और कई उसमें से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले क्या अर्थ लगाते हैं, वो मंत्रा के अर्थ से आपको पता चलेगा। बताऊं आज कि कल? आज क्यों, कल आप नहीं आओगे? तो मंत्रा क्या अर्थ लगाती है इसकी बुद्धि देखो है। दुर्बुद्धि, बुद्धि क्या? दुर्बुद्धि। मंत्रा आई कैकेयी के पास और कैकेयी जी को वही कथा सुनाने लगी, कश्यप ऋषि, कद्रू, विनता। तो मंत्रा की ये बात सुनकर पहले तो कैकेयी बोली वाह वाह, मैं तो ऐसा समझती थी तू तो मेरी दासी है, पर क्या तू पुराणों की कथाएं जानती है? वाह रे वाह मंत्रा, तू तो बड़ी विद्वान है। मंत्रा कहती हाँ, तूने मेरी विद्वता देखी ही कहाँ है। मंत्रा की विद्वता पर ऐसी है कि जैसे एक आदमी अपने ससुराल जाने को तैयार हुआ तो उसके बाप ने कहा कि ससुराल जा रहा है तो वहां जरा अपनी विद्वता दिखाना, खाट को खटिया मत बोलना, चारपाई बोलना, और दूध को दुग्ध बोलना, दही को दधी बोलना, और भोजन को सात्विक शब्द भिक्षा बोलना। राजसी शब्द भोजन है और तामसी लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, ये तामसी शब्द है। राजसी भोजन है और सात्विक भिक्षा है। तो ऐसा बोलना। तो आया अपने ससुराल, बातचीत हुई, बोले अब भिक्षा का टाइम हो गया है। क्या बात है, विद्वान लगता है भाई बड़ा हमारा दामाद, हमको तो पता ही नहीं था। हाँ, भिक्षा का टाइम, जाओ भी भोजन लाओ। तो फिर बोले भोजन में दधी नहीं है? दधी? अरे दही नहीं बोलता, दधी बोलता है। वाह भाई वाह, गजब का विद्वान है। दधी लाए, चावल पिरोसे तो बोले थोड़ा घृत भी लेके आओ। घी नहीं बोला, घृत बोला। बड़ा संस्कृत का आचार्य बन बैठा था। घृत लाओ, घृत, घी लाए, सब खुश हुए। फिर शाम को बोले दुग्ध पीना है, हमको थोड़ा दुग्ध पान करना है। तो क्या बात है भाई, बड़ा विद्वान है, दूध को दुग्ध बोलता है। रात को जब सोने का टाइम हुआ तो सब आसपास के लोग आए। वो घर वाले बोले हमारा दामाद तो क्या विद्वान है, भोजन को भिक्षा बोलता है भाई, संस्कृत का आचार्य लगता है। दही को दधी बोलता है, घी को घृत बोलता है, दूध को दुग्ध बोलता है। तो वो अपनी प्रशंसा सुन के फूला न समाया। बोले अभी तो आपने मेरी विद्वता देखी कहाँ है, अभी तो मैं खटिया को चारपाई बोलने वाला हूं।
अभी तो आपने कहा देखिए साहब, अभी बोलता हूं, सोने का टाइम होने तो फिर देखो। सबने कहा रटी रटाई बातें। जिंदगी कोई टेक्स्ट बुक नहीं है कि आंसर गाइड पढ़कर आदमी उत्तर दोहरा दे। जिंदगी नए नए प्रश्न उठाती है, तो व्यक्ति को चाहिए कि वो जप के द्वारा, सुमरन के द्वारा, व्रत के द्वारा, सत्वगुण के द्वारा, अपने गुरु की उपासना के द्वारा अपनी बुद्धि को निखारे। तो मंथरा कैकेयी के पास आई और कथा सुनाई कद्रू और विनता की। कैकेयी बोली क्या विद्वान है तू? बोले विद्वता तो अब तुझे सुनाती हूं। कद्रू ने विनता को दुख दिया? बोले हाँ दिया। बोले ऐसे ही कौशल्या तेरे को दुख देगी, ये अर्थ लगाया। बोलो अब आप खुद सोचो, कौशल्या माँ राम जी की माँ है, क्या वो माँ कौशल्या कैकेयी को ये दुख देगी? पर मंत्रा बोली है। और मैं बोलूं, आप मान लो नहीं, तुलसी कृत रामायण पढ़ो, उसमें लिखा है। कई मंत्रा बोली है, कद्रू विनत ही दीन दुख। समझ गए ना? कद्रू ने विनता को दुख दिया। कद्रू विनत ही दीन दुख, तुम ही कौशला देव, तुमको कौशल्या देगी। और भरत बंदी गृह से यहीं, भरत को जेल में डाल देंगे। लक्ष्मण राम के नेब। क्या अर्थ लगाया आप सोचो। ये ठीक था कि गलत अर्थ था? आप बताओ, बोलो बहनों। हाँ, मंत्रा का अर्थ ठीक था? खुद ही गलत थी वो। तो जिनके अंदर मन की मलिन वृत्ति रूपी मंत्रा होती है, ऐसे कुप्रचार करने वाले, निंदा करने वाले, वो सदगुरु की कही हुई अच्छी बातों का भी ऐसा गलत अर्थ घटन करते हैं। वशिष्ठ जी ने क्या कथा सुनाई थी और इसने क्या अर्थ लगाया, और उन चारों भाइयों ने क्या अर्थ लगाया, आपने सुना? सदगुरु का सत्संग सुनकर समझदार साधक तो बहुत ऊंचा अर्थ घटन करते हैं, पर मूढ़ बुद्धि के लोग अपना अर्थ, तामसी बुद्धि होती है ना, तो गलत अर्थ घटन करते और अर्थ का अनर्थ कर देते। इसलिए जप जरूरी है कि गुरु के दिए मंत्र को जप करें। गुरु मंत्र के जप से बुद्धि शुद्ध होती है और ऐसा व्यक्ति कभी गलत अर्थ नहीं लगाएगा। शिव जी अपनी पत्नी सती को साथ लेकर आए जहां अगस्त ऋषि सत्संग करने वाले थे। सत्संग सुनने के बाद शिवजी ने तो बहुत ध्यान से सुना। भगवान शिवजी ने, बोलो क्या शिवजी की नम्रता है, क्या शिवजी की दयालुता है, क्या शिवजी की महानता है। शिवजी ने सुना। पर आजकल कईयों को सत्संग सुनना जरूरी नहीं लगता है। वो बोले हम तो सब जानते हैं। तू सब जानता है तो ओएनजीसी वाले तेल के कुएं खोज रहे हैं, बताओ उनको, इनाम मिलेगा तेरे को। सब जानता है तो। कईयों के बच्चे खो जाते हैं, टीवी पर ऐड आती है गुमशुदा की तलाश, अखबारों में विज्ञापन आता है, तो बता, रुपए मिलेंगे, मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। हम सब जानते हैं। ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरि राम भक्ति की सरिता, आस करत है ओस कण की। आप लोगों को कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि बोलने की अपेक्षा सुनने में ज्यादा मजा है? एक बार सूरत के आश्रम में शिविर के एक दिन पहले मैं पहुंच गया था, तो ये हमारे साउंड वाले भाई लोग हैं ना, ये स्पीकर लगाकर चेक कर रहे थे कि आवाज सब ठीक है, सब स्पीकर चालू हैं, कोई बंद तो नहीं एक आध स्पीकर।
तो उन्होंने गुरुजी का सत्संग चला रखा था और सारे स्पीकर ये लोग चेक कर रहे थे। तो मैं भी उधर से घूमता घूमता आया, पूरा हॉल खाली था सूरत आश्रम का विशाल। तो मैं भी एक जगह बैठ गया, खाली कोई भी नहीं था, ये खाली 2-4 भाई चेक कर रहे थे। मैं बैठ गया, सत्संग सुनता रहा काफी देर तक। मुझे लगा कि सुनने में कितना मजा है, बोलने में नहीं, सुनने में आनंद है। सुनने वाला तो सुनते सुनते इधर भी देखे उधर भी देखे, सुनते सुनते उसको बात कोई न भी जचे तो सो भी जाए, हो जाए, कोई बात नहीं, आप बोलते रहो। और सुनने वाला तो सुबह सत्संग में आए और शाम को न भी आए, पर बोलने वाला महाराज अगर सुबह आए और शाम को ना आए तो अगले दिन अखबार में आ जाएगा कि क्या हो गया, क्यों नहीं आए। सुनने में बड़ा आनंद है, इसलिए श्रवण को भक्ति कहा है। सत्संग में बैठ के सुनना भक्ति है। तो शिवजी तो सुन रहे थे पर सती नहीं सुन रही थी। उसको लगा मुझे क्या जरूरत है सुनने की, वो इधर उधर देखती रही, सुना नहीं। अगस्त ऋषि को साधारण संत मान लिया, संत को नहीं पहचाना तो परिणाम ये आया कि भगवंत को भी नहीं पहचाना। जब सत्संग पूरा होने के बाद लौटकर जा रहे थे तो भगवान राम विरह लीला कर रहे थे। सीता जी का अपहरण हो चुका था और राम जी सीते 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 घूम रहे थे। शिव जी ने देखा तो शिव जी ने हाथ जोड़े और क्या कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन। कितना सुंदर संबोधन किया, जय सच्चिदानंद। किसके लिए? पत्नी के वियोग में जो सीते सीते कर रहे हैं उनके लिए। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलेओ मनोज नशावन। मनोज माना कामदेव। कामदेव आया था ना शिव जी की समाधि तोड़ने, तो शिव जी ने भस्म कर दिया था। कामदेव को तीसरी आंख खोलकर भस्म करने वाले शिव जी पत्नी के वियोग में घूमने वाले राम जी को जय सच्चिदानंद जग पावन करके प्रणाम करते हैं। तो सती कहती है कि आप कुछ ज्यादा ही नम्र बनते हो। पत्नी के वियोग में जो घूम रहा है उसको जय सच्चिदानंद और जग पावन, जगत को पावन करने वाले कह के प्रणाम क्यों किया? संत को नहीं पहचाना तो भगवंत को भी नहीं पहचाना। शिव जी ने कहा कि तुम गलत कह रही हो, अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं तो जाकर परीक्षा ले लो। तो ये शब्द शिव जी ने सावधान करने के लिए कहा था। अर्थ अमित अति आखर थोड़े। शिव जी नहीं चाहते थे कि ये परीक्षा लेने जाए, पर शिव जी का ये बोलने के पीछे भाव था कि सती जागृत हो जाए और राम जी को साधारण व्यक्ति न मानकर उनको ईश्वर समझ के वंदन करे उनको। ये भाव था। परंतु शिव जी के कहने के पीछे के सुंदर और हितकारी भाव को वो समझ नहीं पाई और तैयार हो गई कि ठीक है मैं परीक्षा लेने जाती हूं। अरे शिव जी ने कहा नहीं, ईश्वर परीक्षा का विषय है कि जिज्ञासा का विषय है? ईश्वर और ईश्वर को पाए हुए गुरु वो परीक्षा का विषय नहीं है, जिज्ञासा और प्रेम का विषय है। ये तुमने क्या मेरी बात का अर्थ लगा दिया? मत जाओ परीक्षा लेने। बोले नहीं मैं तो जाऊंगी। तब शिवजी ने कहा, मोरे कहेऊ न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। मेरे कहने से भी संशय नहीं जा रहा है, लगता है विधाता विपरीत है, अब भलाई नहीं है तेरी, मान जा। फिर भी नहीं मानी।
तो शिव जी को आखिर बोलना पड़ा, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, अस कही लगे जपन हरि नामा। शिव जी ने सोचा कि चलो अब जप करने बैठ जाओ, और कोई सार नहीं है जप करने के सिवाय। अब जब शिव जी भी ऐसा मानते हैं कि छोड़ो झंझट को, जप करने बैठो, तो सोचो जप करना कितना जरूरी है। और आज का कोई आदमी जरूरी नहीं मानता तो समझो उसकी बुद्धि मारी गई है। आइसक्रीम खाना जरूरी समझता है कमबख्त, पेप्सी पीना जरूरी समझता है, होटल में सैंडविच पिज्जा खाना जरूरी समझता है, एंकर बनकर समाचार चैनलों में बकवास करना जरूरी समझता है, संतों की निंदा करना जरूरी समझता है। पर तू एक बार बापू के चरणों में आकर दीक्षा लेकर तो देख, फिर देख तू खुद क्या बोलता है, वो पता चल जाएगा। किसी के आगे भी कैमरा लगा दे, ये देखिए ये क्या बोल रहा है आश्रम के लिए, ये क्या बोल रहा है। कभी मैं लोग मेरे आगे कैमरा रखे ना, सब टीवी चैनल वाले एक बार मेरे आगे रखें जरा कि ये क्या बोलता है, अब देखो। पर नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे। तो सती कहती है मैं परीक्षा लेने जाऊंगी। आप भी चलिए। शिव जी ने क्या कहा, कुप्रचार करने वाले भी साधकों के विश्वास को वहम के पथ का पथिक बनाना चाहते हैं, पर साधकों का विश्वास ऐसा है, वो उन निंदा करने वालों के दिल में जो वहम है, उस वहम के पथ का पथिक साधकों का विश्वास नहीं बनता है। साधकों का विश्वास, मानो भगवान शिव जी की कृपा है साधकों पर, उनका विश्वास अडिग रहता है। जैसे शिव जी ने कहा तुझे जाना है तो जा, मैं नहीं आऊंगा। और शिव जी जप करते रहे। ऐसे साधक अपने जप में, ध्यान में, गुरु के ज्ञान के विचार में मस्त रहते हैं। तभी तो देखो कल शिवरात्रि थी इसलिए भीड़ थी, तो आज शिवरात्रि नहीं है फिर भी भीड़ बहुत है, संख्या कम नहीं है। क्यों कि सब जानते हैं कि गुरुदेव के दर्शन से, सत्संग से क्या मिलता है वो जानते हैं, इसलिए भक्तों का सागर गुरुदेव के सानिध्य पाने को उमड़ता है। तो जब सती परीक्षा लेने गई तब क्या हुआ कि वो सीता जी का रूप बनाकर गई। तो असली सीता होती तो राम जी के पीछे चलती, ये तो बनावटी सीता थी, राम जी से आगे ही चल रही थी। यहां गड़बड़ हो गई। तो भगवान राम ने क्या कहा, भगवान राम ने सोचा कि भाई अगर कोई परीक्षा लेता है तो वो शिक्षक माना जाता है, और जो परीक्षा देता है वो विद्यार्थी माना जाता है। तो विद्यार्थी को तो चाहिए वो शिक्षक को प्रणाम करे। नहीं, क्लास में जब हम बैठते हैं, शिक्षक लोग आते हैं तो हम उनके सम्मान में खड़े हो जाते हैं, साहब आए हैं। तो राम जी ने सोचा कि परीक्षा लेने ये आई है तो ये हो गई शिक्षिका और मैं हो गया विद्यार्थी, तो मुझे तो भाई शिक्षिका को प्रणाम करना चाहिए। तो उस समय लिखा है जोरी पाणी प्रभु कीन प्रणाम। जोरी पाणी मतलब हाथ जोड़कर राम जी ने प्रणाम किया। और क्या कहा, ऐसा नहीं कहा कि सीता जी, ये नहीं कहा। राम जी ने कहा कि आप इस समय जंगल में अकेली क्यों घूम रही हैं, हमारे भगवान शिव जी कहां पर विराजमान है। तब सती को हुआ कि मैं परीक्षा लेने आई थी पर इन्होंने तो मेरी ही परीक्षा ले ली। और फिर उनको बहुत मन में अफसोस हुआ और वे लौटकर शिव जी के पास आई। शिव जी ने जो कहा था उसके पीछे शिव जी का भाव बहुत सुंदर था
कि परीक्षा लेने जाना है तो जा, वो साक्षात ईश्वर है। पर उसका मतलब शिवजी नहीं चाहते थे कि परीक्षा लेने जाए, शिवजी चाहते थे कि सावधान हो जाए। तो भगवान शिवजी ने और उनकी अर्धांगिनी सती जी ने हम सबको ये संकेत किया है कि हम अपने गुरुदेव जो कहते हैं उनके पीछे गुरुदेव का जो हित का भाव है उसको देखकर शुक्ल यजुर्वेद की अद्वैतारक उपनिषद में बताया कि गुरु कौन है, कि गुरु परम ब्रह्म है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद की अद्वैतारक उपनिषद में कहा गुरु परम ब्रह्म है और गुरु परम धन है। जैसे सीता जी ने जब राम जी को पहली बार देखा तो क्या लिखा है, हर्षे जनु निज निधि पहचाने, अपनी निधि अपना खजाना मानो पा लिया हो। और फिर आंखें बंद कर ली, राम जी को आंखों के रास्ते हृदय में बिठाया और आंखें बंद कर ली कि मेरे हृदय मंदिर में राम जी बैठे रहें। ऐसे साधकों के, हम सब गुरु भाई बहनों के हृदय मंदिर में सदगुरु भगवान की स्थापना अगर रहे तो ये परम धन है। फिर बाहर का धन हो तो ठीक, ज्यादा हो तो ठीक, कम हो तो ठीक, नपा तुला हो तो भी ठीक। केवट की तरह गरीब हो तो भी ठीक, और मीरा की तरह राजा की बेटी, बड़े सेठ की बेटी बेटा हो तो भी ठीक, शबरी की तरह झोपड़ी में रहते हो तो भी ठीक है। सच्चा धन तो वो है उस तरफ जिसकी नजर है। तो मीरा की नजर बाह्य संपत्ति पर नहीं थी और शबरी की नजर भी नहीं थी, इसलिए झोपड़ी में शबरी को विषाद नहीं था और मीरा को महल में कोई लोभ, कोई आकर्षण नहीं था। वो वहां रहकर भी भक्ति कर पाई तो शबरी छोटी सी पर्ण कुटीर में रहकर भी भक्ति कर पाई। न उसको सुविधा सुख संपत्ति की याद रही, न मीरा देवी को रही। और दोनों ने, मीरा ने कृष्ण को पाया, शबरी ने राम जी को पाया गुरु कृपा से। पर आज लोग किस कीमत पर क्या पा रहे हैं? श्वासों का धन देकर बदले में जो पाते हैं वो मानो कंकड़ और पत्थर है, वो पाकर खुश हो जाते हैं। तो ये कार्पण्य है कि अनात्मा का त्याग करने का दम नहीं है। और साधकों की ये वीरता है कि अनात्मा का त्याग करने की शक्ति है। तभी तो दुकान, ऑफिस, घर सब छोड़कर आप 3 दिन 4 दिन सत्संग में आकर के बैठते हो। ये क्या है? वीरता है, अनात्मा का त्याग करने की शक्ति है। अगर हम सब साधक और सजाग रहें तो हम अपने प्यारे गुरुदेव की कृपा को और अधिक से अधिक पा सकते हैं। और बापूजी के पास कृपा का खजाना कभी कम होने वाला नहीं है। हमारी पात्रता बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बस। इतना ही काफी है। तो शुक्ल यजुर्वेद की शाट्यायनीय उपनिषद में बताया कि जो अपने सदगुरु का आदर सम्मान नहीं करता उसकी विद्या नष्ट होती है। उसी प्रकार जैसे कच्चे घड़े में से पानी बहता जाए और घड़ा खाली हो जाए। पर जिसका अपने गुरुदेव में आदर सम्मान का भाव होता है उसको वो विद्या पचती जाती है और वो और ऊंचा उठता जाता है। जैसे राम जी ने अपने गुरुदेव के प्रति कैसा आदर रखा, गुरु जी आए तो राम जी खड़े हो गए। ये नहीं सोचा कि मैं भगवान हूं, मुझे खड़े होने की क्या जरूरत है।
नहीं, सेवक सदन स्वामी आगमन, सेवक के घर पर स्वामी आ जाए, ये सब मंगलों का मूल है। मंगल मूल अमंगल दमन हो। कृष्ण यजुर्वेद की ब्रह्म विद्या उपनिषद में बताया कि गुरु रेव हरि साक्षात, गुरु साक्षात हरि है। गुरु के पास सामर्थ्य होता है, वे शिष्य को उन्नत करते हैं अपने वचनों से, अपनी दृष्टि से भी। भले गुरुदेव व्यासपीठ पर आकर बैठे और कुछ बोले नहीं, कुछ भी ना बोले, एक शब्द ना बोले, तो भी वो हमारे तरफ अगर दृष्टि डालते हैं तो उससे भी वो हमको उन्नत करते। उनके पास शक्ति है। और ये तो सोवियत रूस के विज्ञानी क्रिलियान के द्वारा जो हाई फ्रिक्वेंसी फोटोग्राफी विकसित की गई, उन्होंने अपने उन कैमरा के द्वारा भी गुरुजी की उस ओरा को उसमें देखा। और वो लोग बोले हैं कि बापूजी के पास शक्ति देने का सामर्थ्य है। अध्यात्म जगत की और बड़ी बड़ी हस्तियों के फोटो उन्होंने लिए, कहलाने वाले, बड़ी बड़ी भले हो नहीं, पर कहलाते तो बड़ी बड़ी हस्तियां। बाल सफेद हो जाएं तो काले करने का शौक इतना, हे भगवान, उपदेश धर्म का देवे और बाल काले रखे, हम भी दिखें कि जवान है। अरे बूढ़ी बंदरी कितना भी मेकअप करे वो जवान नहीं दिखेगी। बूढ़ा बंदर कितना भी वो करे, और वो क्या, काले बाल करने से किसी की उम्र थोड़ी घट जाती है। उम्र तो बता देती है ना कि ये आदमी 60 पार कर चुका है, भले बाल काले की है। कितना शौक लोगों को। तुलसीदास जी के जमाने में एक और भी महात्मा थे, उन्होंने भी रामायण लिखी थी, पर उनकी रामायण इतनी प्रसिद्ध नहीं हुई जितनी तुलसीदास जी की हो गई। क्यों हो गई? कि तुलसीदास जी की अपने गुरु में भक्ति बहुत थी। वंदन है तुलसीदास जी की गुरु भक्ति को, प्रणाम है। पर वो जो दूसरे एक बाबा थे, उनकी गुरु में भक्ति नहीं थी, देह अध्यास मजबूत था। उनके बाल हो गए उम्र के कारण, उम्र बड़ी हुई। आजकल तो वैसे कईयों के बचपन में भी सफेद हो जाते हैं, कईयों के जवानी में बेचारों के सफेद हो जाते हैं, पर उनकी तो उम्र भी 60 साल हो गई थी, बाल हो गए थे सफेद। तो एक बहन ने कहा, बाबा पाए लागू। उसको लगा मेरे को बाबा कहा, मैं बाबा हो गया हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे को बाबा क्यों कहा? तो सोचते थे बस मैं जवान कैसे दिखूं। हकीकत में देखा जाए तो देह अध्यास घना होता है, इसीलिए बाल काले करने की इच्छा घर में रहने वालों के लिए नहीं है भाई। कोई आप में से करता हूं तो मेरी कोई आपत्ति नहीं है, भले करो, सुशोभित रहो, अच्छे दिखो, पर ये भी सोचें कि ये बाल एक दिन ऐसे जलेंगे जैसे सूखा घास जल जाए। ऐसे ही तो जलेंगे जब शरीर मरेगा तो। पर कहलाने वाले जो धर्म जगत के हैं उनको तो ख्याल रखना ही चाहिए। खैर जो हो, तो उन्होंने बताया कि हमने अध्यात्म जगत की बड़ी बड़ी कहलाने वाली हस्तियों के चित्र लिए, पर उनकी चित्र में वो ओरा नहीं है जो बापू की चित्र में है। बापू के चित्र में ही वो ओरा हमने पकड़ी कि जिसपे लगता है कि बापू के पास शक्ति देने का सामर्थ्य है। वो शक्ति गुरुजी के पास है। शक्ति के पुंज हैं ये, भरे हैं सब में साहस। तो इसलिए ये शास्त्र के वचन, यजुर्वेद के, ऋग्वेद के, सामवेद के, गुरुरेव हरि साक्षात्, ऐसे हरि के चरणों में हमारा प्रणाम है। हरि ओम। हरि ओम। बढ़िया थी, और दोनों संतों की गुरु भक्ति भी गजब की थी। तुलसीदास जी की आचार्य नरहरि में, एकनाथ जी की जनार्दन स्वामी में।
महाराष्ट्र के विद्वान एकनाथ जी को महाराष्ट्र का तुलसीदास संत ही मानते हैं, महाराष्ट्र की विभूति। उन संत एकनाथ जी ने अपनी गुरु भक्ति के प्रताप से ही मूल नक्षत्र में जन्म लेने के बावजूद भी इतनी बड़ी ऊंचाई प्राप्त की। तुलसीदास जी ने भी मूल नक्षत्र में जन्म होने के बावजूद अपने गुरु के प्रति भक्ति भाव के प्रताप से इतनी ऊंचाई प्राप्त की। शिव जी का वचन इन दो महापुरुषों ने अपने जीवन में करके दिखाया और प्रेरणा दी अन्य सब साधकों को, हम सभी को भी, कि गुरु में निष्ठा ही परम तप है। गुरु निष्ठा परम तप। हरि ओम। हरि